किसान भाइयों, जय बलराम। तो आ गए अपनी जो वैरायटी ट्रायल वाले खेत में, जिसमें WH 1270 वाला खेत है। इसके साइड में HI 1650, GW 513 ब्रीडर और HI 1634, ये 4 प्रकार की वैरायटी लगी हैं। उनका एक ही वीडियो में समायोजन करेंगे और अवस्था की बात भी करेंगे। शुरुआत करते हैं WH 1270 से। ये है हरियाणा के करनाल, मतलब हिसार हरियाणा की वैरायटी WH 1270। इसकी अवस्था की बात करें तो ये हो गई है पूरे 20 दिसंबर से, आज 8 जनवरी है। आज क्या मंडी न जाकर ये खेत की अपडेट देना भी जरूरी है, क्योंकि अपने चैनल का मकसद ही है लाइव खेती, यूनिक आइडिया, मतलब अपना जो बीज है उसके साथ लाइव फार्मिंग, खेत पर आकर। तो इसलिए हमको जो मेन चीज़ है, बीज से संबंधित प्रोग्रेस और वैरायटी के परफॉर्मेंस, उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कि हम एक दो एकड़ में वैरायटियों के जो ट्रायल करते हैं उसके रिस्पॉन्स नरसिंहपुर ज़िला और गाड़ावाला तहसील के अंतर्गत कैसे हैं वह लाइव आपको दिखा सकें। तो ये है WH 1270। इसकी अवस्था की बात करें तो ये हो गई है पूरे 48 दिन की अवस्था हो गई है। ये देखिए, तो इसने भी ज़बरदस्त प्रोग्रेस ली है और अच्छे कल्ले और फुटाव वगैरह भी बढ़िया किया है। वैरायटी बढ़िया है, शानदार है। ठंड की वजह से क्या हो रहा है, कहीं कहीं आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या ज़्यादा ओस जो जम जाती है खेत में, तो उसमें क्या है, ओस के कारण भी बहुत ज़्यादा जो ओस पाला पड़ता है उससे भी पत्ते पीले पड़ते हैं। और इसमें 40-45 दिन की अवस्था में NPK 19-19 के साथ हमको फंगीसाइड टेबुकोनाजोल और माइक्रो न्यूट्रेंट, ये 3 का स्प्रे करना था, लेकिन पानी गिरने की वजह से शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अभी हम आज या कल में इसका स्प्रे कर देंगे। और बेसल डोज में हम बताते ही हैं आपको, पहला जो बेसल डोज था उसमें 5 किलो जिंक सल्फेट और 1 कट्टा यूरिया के साथ कोट किया था हमने क्लोरो, और 10 किलो सगारी का 5 किलो जिंक सल्फेट, और सल्फर हमने क्या है पहले ही दानेदार उसमें डाल दी थी। अच्छा, बात करें, ये है वैरायटी HI 1650 की, जिसको अपन बोलते हैं कौन सी वैरायटी, सोने की बाल वाली वैरायटी। तो वैरायटी जो है यह भी शानदार है और इसने भी ज़बरदस्त ग्रोथ की है। ये क्या है, थोड़ी अर्ली वैरायटी में आती है, मतलब जल्दी पकने वाली वैरायटी 120 दिन है, इसलिए इनकी प्रोग्रेस आपको, इसके पत्ता वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा दिख रही होगी। और वह जो वैरायटी है हरियाणा करनाल वाली, जैसे वो WH 1270 है, उसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस कम दिखती है, क्योंकि वो 140 दिन के आसपास की वैरायटी है। अपने यहाँ देखते हैं कितने दिन में आती हैं, 135 से 140 दिन की वैरायटियाँ होती हैं करनाल हरियाणा वाली। और ये है HI 1650, 120 दिन की वैरायटी है। और ये है अपनी ICAR, मतलब IARI इंदौर की वैरायटी। अवस्था की बात करें तो इससे 2 दिन बाद, मतलब इसको हो गए हैं 46 दिन, मतलब 46 दिन की अवस्था पर है। तो इस पे भी हम टोटल जो है इस पर शेड्यूल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा उचला एरिया है तो थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है, या फिर पानी भर गया होगा। तो ये हो गई 2 वैरायटी के बाद। आप चलते हैं अपन GW जो, अच्छा, ये जो है HI मतलब WH 1270, ये है फाउंडेशन, और ये भी फाउंडेशन है HI 1650। आगे चलते हैं हम अपनी है GW 513 की तरफ। तो इससे 1 दिन बाद, मतलब इसको टोटल 45 दिन की अवस्था हुई है, और ये है 110 दिन वैरायटी। देखिए आप इसकी प्रोग्रेस, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, मतलब प्रोग्रेस देखिए, और प्रोग्रेस की देखिए धार। तो ये है अपनी GW 513। तो GW 513 ये 45 दिन की अवस्था है, 110 दिन की वैरायटी। वैरायटी आपकी जितनी कम दिन की होगी उसकी प्रोग्रेस क्या है, ज़्यादा दिखेगी आपको। तो इसमें भी ज़बरदस्त फुटाव हुआ है, जैसा अपन देख रहे हैं। ये देखिए, ये एक सिंगल दाने में 1 2 3 4 5, 4 से 5 कल्ले दिख रहे हैं, और भी निकलेंगे छोटे से नीचे से। तो बढ़िया ज़बरदस्त फुटाव है इसमें भी। वैरायटी ये भी ईयर ऑफ द वैरायटी होगी, DVW 303 जैसी। तो GW 513 भी
कम नहीं है HI 1650 और WH 1270 या DBW 303। इन तीनों को कंपटीशन दे रही है अपनी ये है ओरिजिनल ब्रीडर GW 513। फसल देखिए एक नंबर है। शेड्यूल की बात करें आगे हम चलेंगे HI 1634 की तरफ, तो आपको हम बता दे रहे हैं 40 से 45 दिन की अवस्था में NPK 1919 या नैनो यूरिया भी ले सकते हैं यदि उपलब्ध है। बाकी आप NPK 1919 लें तो उसके साथ 150 ml फंगीसाइड टेबुकोनाजोल 150 से 200 ml और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट, बस ये 3 मिलाकर यदि कीट पतंगा की यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसमें एक इंसेक्टिसाइड वगैरह इमीडाक्लोप्रिड वगैरह मिला सकते हैं। वहाँ पर हमारा जो चना लगा है JG 315 और JG 36, इसकी हमने हाथ से निराई करवा दी है। तो चना भी आप देख सकते हैं बढ़िया, ज़्यादा घना नहीं है। यहाँ पर निराई करवाई है तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। अब ये क्या भर जाएगा बाद में। और यहाँ पर ज़्यादा हुआ नहीं था चारा वगैरह, तो बढ़िया भरा हुआ दिख रहा है। तो ये अपन साइड में चल रहे हैं GW 513 ब्रीडर के, और ये है फाउंडेशन JG 36 के साइड में चल रहे हैं। अभी चना के लिए भी हम ये प्लाऊ पद्धति वाला उसका अलग से एक हमने प्लेलिस्ट बनाई है, प्लाऊ पद्धति से चना की खेती बासमती की खेत में। तो बासमती की खेत में किस तरह से चना की फसल लगाना है प्लाऊ पद्धति से, वो पूरी डिटेल हमने उसमें दी है। हाथ से इसकी निदाई करवाई है, थोड़ा बहुत खरपतवार था जो 20-30% उसको निकलवा दिया हाथ से। कोई भी पोस्ट खरपतवार नाशक नहीं डाला है। तो ये भी अभी अपन GW 513 में है। इसके जस्ट साइड में है अपनी ये GRG 152 लगी उसके साइड में। इसको सांड हमारा खा गया है जो गांव में फिरते हैं आवारा जानवर। ये है अपनी HI 1634। ये भी 110 दिन की वैरायटी है। और इसकी अवस्था की बात करें तो इससे एक दिन कम, मतलब ये लगभग 44 डेज की हो गई है HI 1634। तो ये है HI 1634, लगभग 44 दिन की अवस्था पर है। तो इसमें भी पूरा शेड्यूल हम वही कर रहे हैं कि 40 दिन के आसपास और 45 दिन के आसपास NPK 1919 के साथ एक टेबुकोनाजोल फंगीसाइड लेंगे और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर जो आता है लिक्विड फॉर्म में उसका स्प्रे करेंगे। तो आशा करते हैं इस वीडियो से ओरिजिनल जो लाइव खेत में आकर जानकारी आपको मिल रही है किस तरह से स्प्रे शेड्यूल करना है, वह जानकारी आप लोगों तक पहुंच रही होगी। और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको ऐसे ही यूनिक आइडिया लाइव खेती, लाइव फार्मिंग, खेत में आकर क्या दवाई डाल रहे हैं, क्या स्प्रे कर रहे हैं, यह सभी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और अनुसंधान से संबंधित बीज कहाँ वितरण होना है ओरिजिनल, उसकी जानकारी भी समय समय पर दी जाएगी। जैसे हम फरवरी से मूंग के बीज की अपडेट आपको देते रहेंगे। तो जुड़े रहें। जय बलराम, धन्यवाद।